आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं मनीषा एक बार फिर लेकर आई हूँ प्रेशियस पर्ल्स, ओशन ऑफ इमोशंस। आज मैं सोशल मीडिया से एक और मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ। तीसरी बकरी। हृदय और लक्ष्य बड़े शरारती बच्चे थे। दोनों कक्षा 5 के विद्यार्थी थे और एक साथ ही स्कूल आया जाया करते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब लक्ष्य ने हृदय से कहा, दोस्त, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हृदय ने उत्सुकता के साथ पूछा, बताओ बताओ, क्या आइडिया है? लक्ष्य बोला, वो देखो, सामने 3 बकरियां चल रही हैं। हृदय बोला, तो इनसे हमें क्या लेना देना है? लक्ष्य, हम आज सबसे अंत में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन बकरियों को पकड़कर स्कूल में छोड़ देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी इन्हें खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे और हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। कीर्ति बोला, पर इतनी बड़ी बकरियां खोजना कोई कठिन काम थोड़ा ही है। कुछ ही समय में ये मिल जाएंगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लक्ष्य यही तो बात है यार, ये बकरियां आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त छुट्टी के बाद भी पढ़ाई के बहाने अपनी क्लास में बैठे रहे और जब सभी लोग चले गए तो ये तीनों बकरियों को पकड़कर क्लास के अंदर ले आए। अंदर लाकर दोनों दोस्तों ने बकरियों की पीठ पर काले रंग का गोला बना दिया। इसके बाद लक्ष्य बोला, अब मैं इन बकरियों पे ना नंबर डाल देता हूँ। उसने सफेद रंग से नंबर लिखने शुरू किए। पहली बकरी पर नंबर 1, दूसरी बकरी पर नंबर 2 और तीसरी बकरी पर नंबर 4। इस दिन ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या, तुमने तीसरी बकरी पर नंबर 4 क्यों डाल दिया? लक्ष्य दोस्त, यही तो मेरा आइडिया है। अब कल देखना, सभी तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में पूरा दिन निकाल देंगे और वो कभी मिलेगी ही नहीं। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल पहुंच गए। थोड़ी ही देर में स्कूल के अंदर बकरियों के होने का शोर मच गया। कोई चिल्ला रहा था, 4 बकरियां हैं, पहले दूसरे और चौथे नंबर की बकरियां तो आसानी से मिल गई, बस तीसरे नंबर वाली को ढूंढना बाकी है। स्कूल का सारा स्टाफ तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में लगा गया। एक एक क्लास में टीचर गए, अच्छे से तलाशी ली। कुछ खोजू वीर स्कूल की छतों पर भी बकरी ढूंढते देखे गए। कई सीनियर बच्चों को भी इस काम में लगा दिया गया। अब तीसरी बकरी ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया, पर बकरी तब तो मिलती जब वो होती। बकरी तो थी ही नहीं। आज सभी परेशान थे, पर हृदय और लक्ष्य इतने खुश पहले कभी नहीं हुए थे। आज उन्होंने अपनी चालाकी से एक बकरी अदृश्य कर दी थी। इस कहानी को पढ़कर चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आना स्वाभाविक है, पर इस मुस्कान के साथ साथ हमें इसमें छिपे संदेश को भी जरूर समझना चाहिए दोस्तों। तीसरी बकरी दरअसल वो चीजें हैं जिन्हें खोजने के लिए हम सभी बेचैन हैं, पर वो हमें कभी मिलती ही नहीं, क्योंकि वो वास्तव में कभी होती ही नहीं। हम सभी ऐसा जीवन चाहते हैं जो संपूर्ण रूप से आइडियल हो, आदर्श हो, जिसमें कोई समस्या ही ना हो। हम सभी ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो हमें पूरी तरह समझे, जिसके साथ कभी हमारी अनबन ना हो और जो हमें बिल्कुल आइडियलिस्टिक पिक्चर के हीरो की तरह से रखे। हम सभी ऐसी व्यवसाय, ऐसी नौकरी चाहते हैं जिसमें हमेशा सब कुछ एकदम सुगम, सुचारू चलता रहे। हम अंबानी, अडानी जैसा जीवन चाहते हैं। किंतु क्या जरूरी है कि हर समय किसी वस्तु के लिए परेशान रहा जाए? ये भी तो हो सकता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वही हमारे जीवन को परिपूर्ण करने के लिए पर्याप्त हो। ये भी तो हो सकता है कि जिस तीसरी चीज की हम तलाश कर रहे हैं वो हकीकत में हुई ना, और हम पहले से ही परफेक्ट हो अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान को आनंद से जीना चाहिए। फॉरगेट पास्ट। भूतकाल को भूल जाओ और भविष्य को प्रभु इच्छा पे छोड़ देना चाहिए। खुश रहिए और खुशियां ही फैलाइए। लिव एंड लेट लिव। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ये जो समस्या थी
तीसरी बकरी की अब आपके और हमारे जीवन में हमें परेशान नहीं करेगी। तो करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।